अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास मार्च एसएमसी एडवांस की लास्ट क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना एंट्री मॉड्यूल पार्ट नंबर 2। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 तो मैंने परसों की क्लास में दोनों ही पढ़ा दिए थे, लेकिन एक्चुअली हम जो है वो चार्ट पे देखने लगे थे थोड़ा सा, तो क्लास एंड हो गई थी। आज जो है वो एंट्री मॉड्यूल पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपका जो है वो स्ट्रक्चर देखें। दो तरह के स्ट्रक्चर है। पहले तो थोड़ा सा अपना ज़हन खोले ना। दो स्ट्रक्चर है, दो अलग सीन है, ठीक है। दो स्ट्रक्चर हैं, दो अलग सीन है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में आपने बड़ा स्ट्रक्चर मैप करना है, बड़ा टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम। और दूसरे स्ट्रक्चर पे जाना ही तब है जब बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में मार्केट आ जाए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट एओआई कह लें, ठीक है, जहां पे मार्केट एंट्री देती है। जब बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री जोन वाली जगह पे आ जाए, ये कोई जगह स्वीप कर जाए, हाई स्वीप कर जाए, लो स्वीप कर जाए, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, अदरवाइज छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाना, ठीक है। ठीक है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट टैब होती है, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके दोबारा स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। और फिर जो दोबारा स्ट्रक्चर मैपिंग होती है उसमें हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं, किस साइड का, जिस साइड की बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री है। यार ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यकीन करें ये पिक करते तो मुझे टाइम ही नहीं लगा था। आप लोग इसमें पता नहीं कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। शायद मेरे समझाने का अंदाज जो है वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। चलें जी, हम जो है वो अगेन थोड़ा सा इसकी देख लेते हैं शक्ल सूरत कि ये क्या चीज़ है। और उसके बाद जो है वो हम चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को सारे चार्ट दिखाते हैं आज की क्लास में, जहां जहां पे भी हमें ये चीजें मिली हैं। देखें, हमारे पास एक है फादर टाइम फ्रेम, एक है हमारे पास सन टाइम फ्रेम, ठीक है। यहां पे मैं दरमियान में लाइन लगा देता हूं, एक फादर टाइम फ्रेम है। फादर टाइम फ्रेम का रूल नंबर 1, ठीक है, ये आपने याद रखना है। रूल नंबर 1, स्ट्रक्चर, ठीक है, फादर टाइम फ्रेम। रूल नंबर 2, लिक्विडिटी। इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर और उसके बाद लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर उसके बाद लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। रूल नंबर 3, ए ओ आई लिख ले, एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिख लेते हैं हम, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इससे मुराद वो हर जगह है जहां पे आप एंट्री प्ले करते हैं, ब्रेकर्स, इन्वर्जन्स, एफईजीज, ऑर्डर ब्लॉक्स या लिक्विडिटी स्वीप्स वाली जगह, ठीक है, स्वीप वाली कैंडल। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये तीन चीजें आपने बड़े टाइम फ्रेम में कर ली हैं। बस बड़े टाइम फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए खत्म हुआ। इसके बाद बड़े टाइम फ्रेम में हमने कुछ नहीं करना। स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली, ठीक है। तो हमने जो है वो फिर अब छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। अब इसके बाद हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, यूं, ये, ठीक है, मैं दिखा दूं यहां पे छोटे टाइम फ्रेम के लिख देते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में इफ बिग स्ट्रक्चर, अगर बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है, स्ट्रक्चर इज बुलिश, लुक बाय चोक। अगर बड़ा स्ट्रक्चर बाय का था, एंट्री बाय की थी, तो जाहिर सी बात है चोक बाय का देखेंगे ना, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर जो है वो इफ स्ट्रक्चर, इफ बिगर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज, अगर बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो बीरिश, हमारे पास बीरिश है, देन लुक फॉर सेल चोक। अब ये सेल चोक और बाय चोक क्या है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैंने रूल लिख दिया। ये है हमारे पास बाय, ये छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, बाय जाता हुआ स्ट्रक्चर, ये चोक हो गया ना। ये लो टूटा है, ये बुलिश चोक है, मतलब बाय जाते स्ट्रक्चर को नीचे तोड़ा है, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर यूं आ रहा था, ये हमारे पास यूं, और ये जो है वो यूं तोड़ दिया है, ये हाई को तोड़ दिया ना, ये बीरिश चोक है, सेल स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ तोड़ देना, ठीक है। इफ बिगर स्ट्रक्चर इज बुलिश, अगर बड़ा स्ट्रक्चर बाय में है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बाय में है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट जाएगी तो बाय उठेगी। यार सिंपल फादर और सन टाइम फ्रेम मैंने आपको मिसाल दी थी कि जब बाप वाला टाइम फ्रेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक से उठाना चाहता है, वहां हमें कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन यही है कि छोटे टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के प्ले कर लेना है। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, पता नहीं आप लोग इसको समझ क्यों नहीं पा रहे। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये तो जो है वो रूल ऊपर वाला है। अब हम चलते हैं जो यहाँ पे हमारा जो है वो रूल है, मतलब है कि ये हमारा जो है वो, जो रूल है हमारे पास, ये वाला है छोटे टाइम फ्रेम का।
ये बड़े टाइम फ्रेम में पहले तीनों रूल अप्लाई करने हैं, स्ट्रक्चर मैप करना है। अगर बुलिश है तो बाय के ऑर्डर ब्लॉक्स, स्ट्रक्चर बीरिश है तो सेल के ऑर्डर ब्लॉक, ये पहले नंबर पे रखना है। स्ट्रक्चर बाय का ऑर्डर ब्लॉक बाय के, स्ट्रक्चर सेल का ऑर्डर ब्लॉक सेल के, ठीक है। तो जैसे आज एक भाई ने किया हुआ था स्ट्रक्चर सेल का, और नीचे से सपोर्ट की जगह पे वो मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड विक मार्क करके सर जी यहाँ से, ठीक है, वो रॉन्ग है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर सेल का है तो आप बाय में ट्रेड करेंगे तो कुचले जाएंगे। ट्रेन वाली मैंने मिसाल दी थी, स्ट्रक्चर ट्रेन की तरह चलता है, ठीक है। आगे से नहीं पकड़े, पकड़ने की कुछ सूरतें होती हैं, वो प्रो में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो स्मॉलर स्ट्रक्चर में जो रूल्स हैं वो पढ़े। स्मॉलर स्ट्रक्चर में जैसे ही हम आएंगे, पहले नंबर पे होगा लुक, नहीं, फर्स्ट हम जो है वो देखेंगे कि मार्केट एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ गई है। इन एरिया, ए वाई लिख देता हूं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। एरिया ऑफ इंटरेस्ट लुक चोक, बस ये पहला रूल है। सेकंड रूल, अगेन मार्क लिक्विडिटी, जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं। और थर्ड रूल, अगेन मार्क POIs, ठीक है। ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, जिसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी आप कहते हैं, सेम चीजें हैं दोनों, ठीक है। और हमारे पास अब चौथा रूल जो है ये है एंट्री फ्रॉम ओबीस या एफईजीज, AOI लिख देता हूँ, ठीक है, या इन्वर्जन इसमें से। बस जी ये रूल है, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मैं यही इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले ले। अब मैं यही चीजें आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। ये बिगर टाइम फ्रेम है, ये छोटा, पहले ये चीजें देखनी है, बड़े टाइम फ्रेम है, फिर ये चीजें देखनी है। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले ले, फिर चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है वो चलते हैं चार्ट पे। रूल्स को जो है वो हम मद्देनजर रखेंगे। लुक यार, यहाँ पे देखें, व्हाट अबाउट दिस। ये हमारे पास जो है वो यूं वर्क, छोटी वर्किंग करवा ले। ये लेग 1, ये लेग 2, ये लेग 3, ये स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट हो गया। ये जहां पे भी लेग 1 2 3 मिले वहां से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर है, चोक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बिगर स्ट्रक्चर है। बिगर स्ट्रक्चर के मार्केट जो है वो ये मिनट 30 के OB में आई है। ये चीज मैंने जो है वो डिस्कस की थी स्टूडेंट्स के साथ। ये देखिए, ये मिनट 30 के ऑर्डर ब्लॉक में आई है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, साथ में FVG जहां से ये उठी है, ये एरिया है। उसके बाद हमने जो है वो इसके बाद जाना है मिनट 1 के टाइम फ्रेम में। मिनट 30 है ना, मिनट 30 से हम मिनट 1 में जाते हैं। तो ये हमारा बिगर स्ट्रक्चर, पहला बार काम आ गया बिगर स्ट्रक्चर। सेकंड काम आ गया हमारे पास लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रही है। ये सपोर्ट लिक्विडिटी पड़ी है ना, मैंने बोला था 2 टच होते हैं, तीसरे टच पे मार्केट उनको ट्रैप करती है। याद जो है वो करें, मैंने आपको बोला था दो 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 टच करती है, तीसरे टच पे ट्रैप कर सकती है। और फिर ये सपोर्ट लिक्विडिटी मार्केट ने ली, सेकंड नंबर पे लिक्विडिटी हो गई। थर्ड नंबर पे POI, ये तीसरे नंबर पे POI मार्क कर लिया, ठीक है। मार्केट POI में टैब हो गई। अब टैब हुई है, इसके अंदर हुई है, उसके बाद हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, पहले नहीं जाना, ठीक है। इंटर हुई है, उसके बाद हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। ये इंटर हो गई। अब चलते हैं मिनट 15, मिनट 1 में। ये मिनट 1 में मेरे ख्याल से इतना पीछे नहीं जाएगी। मिनट 3 में देख लेते हैं, शायद चली जाए। माजरत, नेटवर्क कनेक्शन की वजह से जो है वो ऐसा हुआ है। अगेन शेयर करता हूँ आप लोगों को। स्क्रीन शेयर हो रही है, जल्दी से बताइएगा। जी काइंडली मुझे बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो रही है। अच्छा, ये मैंने मिनट 30 में मार्क किया था। मिनट 1 में इतना पीछे जाएगा नहीं, वरना मैं मिनट 1 में ही दिखाता, क्योंकि वो ट्रेडिंग व्यू फ्री वाला है। तो मिनट 3 में देख लेते हैं, हमें कोई चीज मिलती है तो। ये हमारा POI, ये वही मिनट 3 में आया, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क है। देखें, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो तीन चीजें हमने बड़े टाइम फ्रेम में कर ली। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आए हैं, ठीक है। जब वो मार्केट इसके अंदर टैब हुई है, ये नीचे वाले में, ये सपोर्ट तो हमारा ट्रैप था।
सपोर्ट तुम्हारी लिक्विडिटी थी ना, उसके बाद इस एरिया से हमने बाइंग प्ले करनी थी जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। यहाँ पे हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखे तो किधर है मार्केट में, यही है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर बाय का देखना, क्योंकि एंट्री बाय की प्ले करनी थी। तो स्ट्रक्चर कुछ यूं चला आ रहा है ना, ये स्ट्रक्चर बना और ये लो लगा, इस लो के बाद ये हाई था वैलिड, इसका चोक देखना है। चोक किधर हुआ, इधर जाके हुआ ना, ये इधर जाके। जब ये चोक हुआ इसके बाद हमें कोई लिक्विडिटी चाहिए, कोई एक लिक्विडिटी मिल जाए। मार्केट में हमारे पास जो है वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, ठीक है, ये भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी है। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये एक स्पोर्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये चेक करें, इसको एज ए स्पोर्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये लिक्विडिटीज मार्क कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे छोटे टाइम फ्रेम में आके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में पहले नंबर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना था, वो देख लिया। दूसरे नंबर पे हमने लिक्विडिटी मार्क करनी थी, वो मार्क कर ली, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने हैं। लिक्विडिटी के नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा है, ये चेक करें, ये टेस्टेड है लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पे हम जो है वो टेस्टेड है तो एंट्री नहीं दे सकते। कोई लिक्विडिटी ग्रैब हो, यहाँ पे देखिए इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये देखिए यहाँ पे स्वीप किया ना, लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब हुई है इसकी एक बुलिश कैंडल पे हमने एंट्री ले ली। यही इतना सा काम है। बुलिश कैंडल पे हमने, ये बाय कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया है। और एंट्री लेने के बाद हमने जो है वो यहाँ से बाय प्ले करके इसका स्टॉप लॉस पिछले लो से नीचे रखना है। पिछला लो ये लगा था, इसके नीचे 50 पॉइंट, ठीक है। लो ये लगा था तो इसके नीचे 50 पॉइंट, एक की शरीयत 34,591 है तो 34,540 तक रख सकते हैं, ठीक है। 34,540 तक रख सकते हैं, 591 है 40 पॉइंट, ठीक है, 50 पॉइंट, ये इतना सा इसका स्टॉप लॉस और 1/3 का टीपी। ये हमारा एंट्री क्राइटेरिया। देखिए 1/3 से बहुत ज्यादा मिला है, लेकिन आपने 1/3 तक का रखना है जो कि यहाँ पे, ठीक है, इसमें से निकल जाना है, बस इतना ही। ये है कि अगर $1 का स्टॉप लॉस तो $3 का टीपी, ये एक्यूरेसी अच्छी देता है 1/3 के साथ, बस ये परेशानी होना। अच्छा कोई और जगह देखते हैं हम। इसी तरह से आपने मार्किंग करनी है। देखिए आपके सामने वो वहां से जो है वो उसने बुलिश मूव दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लें, इसके बाद हमारे पास जो है वो ये एक पॉइंट है। कोई और पेयर देखते हैं जहाँ मैं आपको और खुल के बता सकूं विद स्ट्रक्चर मैपिंग। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें, ये जीबीपी यूएसडी हम आए हैं, ठीक है। जीबीपी यूएसडी पे इस जगह पे हम पहुंचे हैं, अगर आप गौर करें तो स्ट्रक्चर मैप करना है। मेरे पास क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद आपको सारी चीजें दिखाऊं, क्योंकि वो फिर टाइम ज्यादा ले जाता है। इस वजह से मैं लेग 1 2 3 दिखा रहा हूँ, 1 लेग 2 और ये लेग 3। मैपिंग हो गई, यहाँ से स्ट्रक्चर आपका शुरू हो गया। इसके बाद आप जो है वो इसको सेल में ट्रेड कर सकते हैं। अगर सेल में ट्रेड करें तो ये आपके पास ओबी वगैरह पहुंच गए, ओबी विद एफवीजी पहुंच गया, ये पहुंच गया ना। ये आपकी लिक्विडिटी, सेकंड नंबर पे लिक्विडिटी मार्क करनी होती है। ये आपकी लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे देखें, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इस तरह से लगा लें, ठीक है, या यहाँ से यूं लगा लें। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये भी पड़ी हुई है, ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद है, आपको बस लगाना आना चाहिए। ये देखें, ये भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब की है, चेक करें, ये अच्छी ट्रेंड लाइन है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक में गई, पहले नंबर पे स्ट्रक्चर देखा है, लेग 1 2 3 बन गई है। लेग 1 2 3 के बाद यहाँ से भी आप प्ले कर सकते थे, 1 2 3 के बाद आप यहाँ से भी बाय प्ले कर सकते थे, ठीक है। बड़ा स्ट्रक्चर देख ले तो ज्यादा अच्छा है, जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने आपको बताई हुई है। यहाँ पे चौक चौक वगैरह देखना, चौक चौक भी देखें तो तकरीबन यहाँ पे चौक बनता है। ये हाई लो अगर आप देख लेना तो यहाँ पे तकरीबन चेन ऑफ कैरेक्टर जो है वो आपका बनता ही है, ये देख ले। ये देखिए चेक चोक चोक शोक देखे तो यहाँ हाई पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये लो कन्फर्म हुआ, लो का यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर इधर वैलिड हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद वो हाई कन्फर्म हुआ, मार्केट ने फिर ये लो लगाया, ये हाई कन्फर्म हुआ। उसके बाद आके मार्केट ने इस हाई को स्वीप भी किया है, गौर किया आपने, इस हाई को स्वीप भी किया गया यहाँ से ऊपर की तरफ। ये हाई जो है वो यहाँ से स्वीप भी है, ये चीज मैंने चेक की थी। अगर नहीं भी है फिर भी आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इधर पूरा मौजूद था। लेग 1 2 3 बन गई है, यहाँ पे मार्केट आई है, ठीक है। मार्केट के यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए। ये H1 का है, मिनट 3 में देख सकते हैं, मिनट 30 का है तो मिनट 1 में, जो मर्जी टाइम फ्रेम देख लें, ये कोई नहीं है। H1 में मैंने देखा था जो मैंने ये ट्रेड किया, ठीक है। उसके बाद ये अब हम इसका मिनट 5 या मिनट 3 में जाकर कंफर्मेशन देखते हैं। एंट्री सेल की आनी है ना यहाँ से, तो छोटे टाइम फ्रेम में चौक कौन सा देखना है, सेल के लिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अगला ट्रेंड कौन सा है, सेल में। बाय ट्रेंड जाता हुआ चोक करे सेल के लिए, ये चीज ध्यान में रखनी है। एंट्री बाय की हो तो सेल आता, ट्रेंड चोक करे ऊपर की तरफ, ठीक है। इस बार इधर एंट्री सेल किया तो हमें ऐसा चोक चाहिए, ये ऐसा, ये लो तोड़े, ये ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें चाहिए, क्योंकि एंट्री हमने सेल की लेनी है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करके जो है वो सेल में ट्रेड करे। फिर जो छोटे टाइम फ्रेम का इधर ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, इधर ये वाला है ऑर्डर ब्लॉक, फिर लिक्विडिटी मार्क करने के बाद हम इस ओबी से यूं सेल करेंगे, क्योंकि एंट्री सेल किया है। छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास ये क्राइटेरिया होता है, एंट्री सेल किया है। बड़े टाइम फ्रेम में जो मर्जी है, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री सेल किया तो ये क्राइटेरिया देगा, ठीक है।
तो अच्छा जी, अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, मिनट 3 में चले जाते हैं, H1 था, मिनट 1 में, मिनट 5 में या मिनट 3 में जाते हैं। यहाँ पे आ जाओ जी, क्या क्राइटेरिया हमारे पास। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आके ये लो हाई लगाती गई है। देखिए स्ट्रक्चर चेन ऑफ करैक्टर देखना है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, गौर किया आपने, और ये लो लगा है, फिर ये हाई स्वीप, स्वीप हुआ है। गौर करें, ये एंट्री मॉड्यूल पार्ट नंबर 2 है जो मैंने कल बताया था, इधर ये हाई स्वीप हुआ है, यहाँ चेक करें, ये हाई इधर स्वीप हुआ है, ये एंट्री मॉड्यूल पार्ट नंबर 2 बन रहा है, 1 नहीं बन रहा। ये देखिए ये ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब है, हाई स्वीप है, तो यहाँ पे हमें मजीद लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है एंट्री प्ले करने के लिए, ठीक है। तो मार्केट ने आके ये चेंज ऑफ करैक्टर इस लो पे कर दिया, ये लो था या ये लो ले ले, दोनों लो है, ठीक है, वैसे लेना इधर है क्योंकि भाई ये लगा हुआ है, तो इस लो पे आपका चेंज ऑफ करैक्टर हो गया वैलिड, ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर वैलिड। ये चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद आपको कोई लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही इसमें से प्ले करेंगे। तो जब लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक देखो, जैसे ये चोक हुआ उसके करीब करीब ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है ना, हर चीज वैलिड है। देखो यार एफवीजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, इस ओबी में जैसे ही टैब हुआ है आपने यहां से सेल कैंडल ये वाली देख के सेल कर लेना है, ये वाली सेल कैंडल देख के सेल किया, स्टॉप लॉस इस हाई से ऊपर रहेगा। अगर यहाँ पे ये एफवीजीज ये डिमांड सप्लाई एरिया ना होते, कुछ भी ना होता, फिर स्टॉप लॉस इधर होता, सुन लें। लेकिन यहाँ पे एफवीजी भी है, सप्लाई है, तो मार्केट इसको थोड़ा सा टेस्ट करके ऊपर जाके ये एफवीजी भी उठा सकती है। इस सूरत हाल में स्टॉप लॉस हाई के ऊपर रखें, ठीक है। इतना सा हाई से 50 पॉइंट, ये 1.28 035 है, तो 1.28 जो है वो 85 रख दे, ये आपके पास 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। और टीपी 1:3 में, ये आपका क्राइटेरिया रहता है सेल की एंट्री के लिए, और यही क्राइटेरिया रहता है बाय की एंट्री में। अब मुझे बताएं आपको इन चीजों में क्या चीज परेशान कर रही है, मतलब है कि किधर नहीं समझ आ रही कि एंट्री सेल की लेनी है बाय की लेनी है, स्ट्रक्चर सेल का एंट्री सेल की, स्ट्रक्चर बाय का एंट्री बाय की, इस तरह से हम जो है वो इसको प्ले करते हैं, ठीक है। देखिए जहां पे आपको लिक्विडिटी नहीं चाहिए होती है वहां पे जबरदस्ती नहीं थोपनी, मिल जाए तो ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, मिल जाए तो ठीक है का क्या मतलब है। यहाँ पे देखें अब हमें लिक्विडिटी मिली ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हमें लिक्विडिटी मिली ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा, अगर आप ट्रेंड लाइन लगाना चाहे तो ये जबरदस्ती यहाँ पे ट्रेंड लाइन लग जाएगी, ये देखिए ये इस तरह से, ठीक है। बाद में भी आके मार्केट ने टेस्ट किया, लेकिन इस ओबी को टेस्ट करने से पहले अच्छी वाली लिक्विडिटी नहीं है ना, तो नहीं चाहिए क्योंकि पहले ऑलरेडी हाई स्वीप है। अगर होती मतलब है कि मार्केट यूं मूव करती, होती का मतलब है मार्केट यूं मूव करती, यूं, तो ये ट्रेंड लाइन लगती, फिर जो है वो ये ट्रेंड लाइन लग सकती थी, फिर ये लिक्विडिटी यूं बन जाती, फिर मार्केट उसको ग्रैब करके जाती, फिर जो है हम बढ़ते। हम पूरे चार्ट में मैपिंग ना करें, जस्ट लास्ट 5 से 6 लेग्स मार्क करें। भाई आपने अभी पास्ट में देखना है, ये तो मैं क्लास दे रहा हूं ना, आप अगर घंटा प्रैक्टिस करें 2 घंटे प्रैक्टिस करें, मैं 2 घंटे की क्लास तो नहीं ना दे सकता, इसलिए मैं फर्जी 1 लेग 2 लेग 2 3 मार्क करके आपको ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंट्री लेने का तरीका कार बता रहा हूँ। आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो आपका बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर प्रॉपर हो, ताकि आप लाइव मार्केट के काबिल भी हो सके, ठीक है। लाइव मार्केट में प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर के बाद आपने जो है वो इन चीजों को देखना है, स्ट्रक्चर मैपिंग हो, लिक्विडिटी हो, ये मैंने रूल बताए हैं ना, ये रूल आप इनको फॉलो करें, यूएसडी कैड में जो मैंने बताया अभी लिख के बताया है। आपके पास स्ट्रक्चर मैपिंग हो, अच्छा यहाँ पे H4 में देख लें, चलें जी, ये क्राइटेरिया मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। ये देखिए स्ट्रक्चर बुलिश है, लेट मी चेक। अब मैं स्ट्रक्चर मैपिंग भी कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, ये लो लगा था, ये चोक हो गया, ठीक है, चोक हुआ, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो है वो ये आज इरफान भाई ने काफी लोगों को बोला है कि चोक करने से पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया करें। वो इस तरह से कहते हैं कि ये हाई का चोक पता क्यों कंफर्म होता है, जब पता चले कि ये लो है, ये हाई है, ये लो है, पहले लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर किया करें। पहले वो इस वजह से कह रहे थे, आज मैंने मैसेज देखा था, ये इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर पता चला है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हाई कंफर्म हुआ है, अब यहाँ चोक होना है। अब स्ट्रक्चर पढ़ाने बैठ गया तो क्लास तो यहीं पे खत्म हो जानी है। तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ये वाला अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नीचे वाला लो कंफर्म हुआ, उसके बाद अगेन ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नीचे वाला लो कंफर्म हुआ, देखिए मैं साथ साथ कंफर्म करता जा रहा हूँ। उसके बाद अगेन ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नीचे वाला लो कंफर्म हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर घूम के इधर आके वैलिड हुआ। उसके बाद ये हाई लगा, यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लो वैलिड हुआ, ठीक है। इधर अब मैं किसी जगह पे भी आपको एंट्री दिखा देता हूँ। इधर लिक्विडिटी जहां पे होती है वहां पे अच्छा वर्क करते हैं, जहां पे लिक्विडिटी नहीं होती वहां पे अच्छा वर्क नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें और कोई लिक्विडिटी नहीं थी, मार्केट ने एक ये लो लगा के आके उस लो को ही लिक्विडेट कर दिया, गौर करें, कर दिया ना। ये देखें उसी लो को जो है वो मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया, ये देखें ये नीचे छोटे सी विक छोड़ना लिक्विडेट है।
तो इस लिक्विडिटी बेस पे आप यहां से बाय प्ले करें। ठीक है, ये चीजें हैं साथ में। पीछे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एफईजी एरिया भी मौजूद है, दोनों चीजें हैं। तो मजेदार एंट्रियां ऐसे पकड़े ना। ठीक है, अच्छा अब मजीद जो है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे जो है वो फिर स्ट्रक्चर ऊपर हाई मजीद तोड़ेगी तो फिर हम चलेंगे। अभी मार्केट ने जो है वो इसको लिक्विडिटी ली, ये सारी स्पोर्ट पड़ी है, गौर किया आपने, ये सारी स्पोर्ट पड़ी है, लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडेट किया। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये वाला, और इसको मार्केट ने टच किया। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट ने टच किया। अब हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी का पॉइंट बनता है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये सपोर्ट वाला एरिया मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहाँ से मैं आपको एंट्री क्राइटेरिया दिखाता हूँ कि मार्केट ने आपको एंट्री कैसे दी है। ये H4 है, एंट्री के लिए हम मिनट 15 में जाएंगे। एंट्री बाय की करनी थी ना, वहां से बाय की करनी थी ना, तो हम चौक कौन सा देखेंगे ये पहले मैं यहाँ पे बता दूं। एंट्री बाय किया तो चौक इस तरह से देखना है, मतलब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, तो चौक आपने बाय के लिए इस तरह से देखना है कि ये आती हुई लेग यूं छोटे टाइम फ्रेम में यूं ये हाई तोड़ दे, ये चौक हो गया। फिर वापसी मुड़े ऑर्डर ब्लॉक से टेस्ट करके बाय। ये एरिया यूं हम जो है वो इसको टेस्ट करते हैं कि बड़े छोटे टाइम फ्रेम का चौक बताता है कि बड़ा टाइम फ्रेम रिवर्स लेने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ईंटों वाली मिसाल दी थी कि ईंटें बन के दीवार बनाती है मिलके, दीवारें मिलके कमरे बनाती है और कमरे मिलके घर बनाते हैं, ये वही सिस्टम है। छोटे टाइम फ्रेम का चौक बताएगा कि बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स यहाँ से रिवर्स लेने वाली है। अच्छा जी, यहाँ पे अब चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला सिलसिला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई है, मिनट 15 में मैंने ओपन किया है, ये मिनट 15 का चेंज ऑफ कैरेक्टर पड़ा है, ये मिनट 15 का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये लो है लगा है, ये हाई लगा है, ये लो लगा है। जिस लो में दो कैंडल्स यूं रिवर्स की हो ना, उस लो को आप चौक ले सकते हैं। जिस हाई पे, जहां पे जिस भी हाई पे यहां पे दो कैंडल्स पड़ी हो ना, दो कैंडल्स वाला हाई हो। कभी कभी ऐसे होता है कि मार्केट में एक यूं छोटा सा जो है वो यूं छोटा सा बनता है ये, तो इसमें इस चौक में ना, इसमें दो कैंडल कम से कम रिवर्स वाली होनी चाहिए इस लो को ब्रेक करके चौक। छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। अगर नहीं है, करीब करीब फर्ज करें ये ना होता, यहाँ पे चौक का तो सीन बन रहा है ना, यहाँ पे ये चौक का सीन ना होता, ये इधर चेन ऑफ करेक्टर हो रहा है, अच्छे वाला हो रहा है। ठीक है, अगर ये चौक का सीन ना होता तो आप यहाँ पे भी प्ले कर सकते थे। ये लेग 1 है, ये लेग 2 है, ये लेग 3 है, गौर करें, यहां से भी आप प्ले कर सकते थे। फिर वापसी रिवर्स आए लिक्विडिटी के बाद। अच्छा जी, ये चौक हो गया। ठीक है, जहां पे चौक ना हो वहां लेग 1 2 3 में प्ले कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद सेकंड काम, बड़े टाइम फ्रेम में सारा कुछ कर लिया ना, स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली, लिक्विडिटी वो देख ली, स्पॉट वाली पीओआई मार्क कर लिया, नीचे ऑर्डर ब्लॉक था। अब हमारी बारी है छोटे टाइम फ्रेम की। छोटे टाइम फ्रेम में हमने क्या क्या चीजें देखनी है। छोटे टाइम फ्रेम में अगेन हमने जो है वो स्ट्रक्चर देखना है, चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। देख लिया चेंज ऑफ करेक्टर। अब नेक्स्ट चीज हमारी है छोटे टाइम फ्रेम के चेंज ऑफ करेक्टर के बाद लिक्विडिटी को मार्क करना। लिक्विडिटी ये हमारे पास आ गई, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मिल गई। अब लिक्विडिटी के बाद अगेन हमारा काम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी आ गया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी, इसमें ये बाय की कैंडल मिली, यहां से बाय कर लो। अब ये अगर मैं चाहता तो यहाँ पे लो की लिक्विडिटी के बाद भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने वो चीज वैलिड दिखाई है कि पहले हमें ये बाय की कैंडल मिली है, यहां से बाय हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बाय हुआ हमारा। ठीक है, बाय होने के बाद 1:3 के साथ इसको प्ले करो, बस जिंदाबाद, अपनी एंट्री से प्रॉफिट लो और निकल जाओ। ठीक है, ये चीजें आप लोग जो है वो इसमें इतने कंफ्यूज हुए हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखिए 1:3 से ज्यादा आपको देके गई है, वो फिर वापसी आई है, लेकिन 1:3 जिसमें आपने प्ले करना है वो यहाँ तक आपको मिल गया था। ये फिर वापसी आई है, फिर जोन के अंदर इंटर आई है, फिर यहाँ से चौक देख लो, जोन के अंदर दोबारा आई है ना, यहाँ से फिर चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह देख के प्ले कर लो। ये इतनी आसान चीजें हैं, पता नहीं आप लोग इसमें कंफ्यूज क्यों हुए हैं। वो मैं यूएसडी कैड वाले रूल आपके सामने रखता हूँ, ये चीज देखो। ठीक है, रूल का स्क्रीनशॉट ले लिया, बस उस पे ही चलेंगे तो आप कहीं पे भी नहीं जाते। ठीक है, रूल के साथ नहीं चलेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि मैं किधर जा रहा हूँ। भाई पहला पहला रूल फॉलो नहीं किया, दूसरे पे जाने का फायदा ही नहीं है। पहला पहला रूल तो है ही स्ट्रक्चर का ना, स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं की तो आगे नहीं जाओ। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर पहला पहला रूल फॉलो कर लिया है, सेकंड फॉलो नहीं किया तो थर्ड पे नहीं जाना। पहला रूल स्ट्रक्चर का है, बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर का रूल फॉलो करें। ठीक है, और दूसरा रूल जो है वो हमारे पास लिक्विडिटी का है, लिक्विडिटी फाइंड करें, तीसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लिक्विडिटी के बाद जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बाकी मैंने आपको वो कंप्लीट एसएमसी एनालिसिस वाली क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के बाद जब मार्केट आपके बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में आएगी, जब बड़े टाइम फ्रेम को स्वीप करेगी, अब देखें इसी जगह पे, इसी जगह पे स्ट्रक्चर बाय है, ये थोड़ा सा मुखालिफ हो जाता है, वैसे ये स्वीप किए खड़े। अब अगर आप गौर करें ना, वैसे ये स्वीप किए खड़ा है। ठीक है, यहां पे गौर करें, ये हाई को स्वीप कर दिया हुआ है, ये लिक्विडिटी टेकन हो गई है। ठीक है, इतनी सी लिक्विडिटी टेकन होती है, ये हाई स्वीप कर दिया ना, ये देखिए ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप छोटे, ये H1 का टाइम फ्रेम है, मिनट 5 में चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह देखें,
लिक्विडिटी टेकन है। अब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है वो ये जा रहा है, ठीक है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, गौर करें। और ये चोक, सेल की एंट्री लेनी थी, चोक हो गया, ये देखें, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये अभी ओपनिंग पे मार्केट जो है वो कोई गड़बड़ कर सकती है, वरना अगर ये लाइव मार्केट चल रही होती तो यहाँ पे जबरदस्त एंट्री थी। अच्छा जी, ये आपका हो गया। अब इसके बाद दोबारा लिक्विडिटी, हाई ब्रेक किया ना, स्वीप तो नहीं किया, ब्रेक के बाद तो लिक्विडिटी चाहिए होती है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन गई, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब करने आए, उसके बाद जो है वो हमारे पास ये वाला एरिया बनता है, ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पास एज ए ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये ट्रेंड लाइन के बाद ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से आप सेल प्ले करें, ये इस जगह से, ये क्राइटेरिया आपका रहता है। अब मंडे वाले दिन ओपनिंग के वक्त मार्केट कुछ गड़बड़ करती है, ओपनिंग के वक्त मार्केट अगर यहां से सेल आए तो ये बेस्ट एंट्री है, वैसे ये अभी ओपनिंग के बाद गड़बड़ करती है, इस वजह से ये एंट्री थोड़ी रिस्की है, ठीक है, ये भी मैं आपको साथ बता रहा हूँ। तो क्योंकि स्ट्रक्चर भी बुलिश है ना, स्ट्रक्चर के खिलाफ भी कर रहे हैं हम, तो ये क्राइटेरिया इतना सा लाइव मार्केट में ऐसे ही देखना होता है हमने। और अब मुझे बताएं क्या क्वेश्चन है, अब 8 मिनट सिर्फ मैं आपके सवाल लूंगा और आपको अच्छे अच्छे जवाब दूंगा, ठीक है। तो अब बताएं, अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रही होती है, या ऐसा लग रहा होता है कि इरफान भाई की वॉइस कंप्लीट नहीं है, जैसे आज वो स्ट्रक्चर वाले भाई को बार बार कह रहे थे कि पहले बॉस मार करो, पहले बॉस मार करो, तो कोई बात नहीं, आपने उनको कहना था कि आज स्ट्रक्चर वाली क्लास नहीं है, आज मेरी जो है वो एंट्री मॉड्यूल वाली क्लास है, मैं एंट्री मॉड्यूल दिखा लूँ, स्ट्रक्चर आपको फिर दिखा देता हूँ। इससे टीचर को पता चलता है कि यार वो एंट्री मॉड्यूल दिखाना चाह रहे, चलो दिखा ले, मैं कंप्रोमाइज कर जाता हूँ, इरफान भाई तो एक चीज पे बैठ जाते हैं कि भाई पहले वो ठीक करो फिर इधर आना, ठीक है, तो आप भी देखा करें। बाकी अब कंप्रोमाइज वाली बात तो नहीं रही, क्योंकि आप आखिरी क्लास में, अगर अब भी हम कंप्रोमाइज करें तो फिर कब सीखेंगे आप, ये चीज उनकी भी ठीक है, ठीक है। तो हर चीज को साथ मिलाएं, ये सारे रूल्स हैं, आपको पढ़ा दिया गया है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ग्रैब हो, नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, वहां से छोटे टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के पीओएस मार्क करके एंट्री लें, ये चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं। बाकी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, क्लास का हम एंड करते हैं।